Today we are going to interview our sixth president, Dr. Arsh Shah. So I request all the members to please switch on your videos. Okay. So hi Arsh. Hello. So let's get started. For you, especially in Hindi. Okay. Thank you. Now, आपके ईयर में इतनी सारी प्रोजेक्ट्स हुए थे एंड ऑल, तो सबने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. वी हैव ऑल सीन इट. सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि हाउ आप उनको मोटिवेट कैसे करते थे फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग? मोटिवेट तो मतलब ऐसे हमारा रोटरी क्लब ऑफ मुलुंड हिल्स में एक ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है कि मोटिवेशन हमको वहीं से मिलता है जहाँ पे हम लोग खूब बहुत धमाल और मस्ती करे, बाहर घूमने जाए, खाना पीना सब कुछ साथ में हो. वही एक मेंबर्स के लिए मोटिवेशन होता है, क्योंकि हम लोग सब यंग एज के हैं और प्रोजेक्ट्स तो सब होते ही है, सब एक के बाद एक होने ही वाले हैं. पर एक मोटिवेशन के लिए बॉन्डिंग होना जरूरी है. तो एक बॉन्डिंग होगा तो अपने आप मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे हर एक प्रोजेक्ट में और इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना क्लब में. तो बस वही था, बॉन्डिंग बढ़ाना मेंबर्स के बीच में. आप अपने मेंबर्स कैसे चुनते हो, लाइक अपनी टीम कैसे चुनते हो फॉर एनी प्रोजेक्ट? अभी प्रोजेक्ट तो मैंने, जैसे भी हम लोग प्रोजेक्ट प्लान करते हैं सबसे पहले मेंबर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो उस हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट प्लान करते हैं. अभी सपोज किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में उसको क्या खेलना पसंद है, अगर वो चीज वो बताता है मेंबर तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट प्लान करते हैं और उसको हम लोग लीड करने का मौका देते हैं, सो दैट उसका भी उसमें इंटरेस्ट है और प्रोजेक्ट वो करेगा, वो लीड करेगा तो और अच्छे से हम लोग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. उस हिसाब से हम लोग टीम बनाते हैं प्रोजेक्ट के लिए. नाउ आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, नाउ उस प्रोजेक्ट्स में कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई है या ऐसा कुछ, और उस अगर आई है तो उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन कैसे निकाला है, लाइक व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट? अभी सपोज हम लोग कोई प्रोजेक्ट्स, हम लोग XYZ कोई भी प्रोजेक्ट्स ले ले जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम आती है, तो बट ऑब्वियस जो हमारे सीनियर मेंबर्स है जिनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हमेशा वो हम लोग को हेल्प करने के लिए रहते ही है. तो उनको जाके सिंपल सा हम लोग सजेशंस ले सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अटक रहे हैं, आगे कैसे मूव ऑन करने का, कैसे हम लोग आगे प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसमें. तो बट ऑब्वियस उनके तरफ से हमको हमेशा पॉजिटिव रिप्लाईज ही आते हैं कि अच्छे से गाइडेंस हम लोग को मिलते हैं, सो दैट हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकता है. तो प्रोजेक्ट काम अटकता नहीं और सबका मेंबर्स का सब सपोर्ट रहता है, तो पूरा टीम सब एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो होने ही वाला है प्रोजेक्ट अच्छा. तो नाउ आपके जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, नाउ उसमें से आपके हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका प्रभाव वो आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा था, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा? मतलब मेरे ईयर में या ओवरऑल स्टार्टिंग से? आपके ईयर में. अच्छा, मेरे ईयर में तो जो चार्टर डे प्लान किया था हम लोग ने, वो जितना सोचा था उसके मतलब पहले कुछ सोचा ही नहीं था. मैं बोलूँ तो पहले कुछ सोचा ही, नॉर्मली हम लोग, मैं जैमिन सब लोग बैठे रहते, ऐसे ही प्लान निकला कि हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं. तो जैसे जैसे हम लोग ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, जो सोचा नहीं था वो उससे कई गुना अच्छा हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम अटेंडेंस फर्स्ट टाइम कोरोना के उसमें फर्स्ट टाइम हम लोग ने ऑफलाइन ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट किया था वो, और सोचा नहीं था कि हम लोग को मेंबर्स से इतना सपोर्ट मिलेगा और इतना अटेंडेंस आएगा वो उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे. तो मोर देन 75% अटेंडेंस था और प्लस मेंबर्स थे, प्लस उनके पेरेंट्स थे, प्लस रोटेरियंस और उनके फैमिली वाले भी आए थे. तो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था वो प्रोजेक्ट. वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था मेरे हिसाब से मेरे ईयर में. ये क्वेश्चन सबको जानना है, सबको ऐसा ईगर है ये जानने के लिए. नाउ जब आप प्रेसिडेंट इलेक्ट बनाए गए थे तो आपको कैसा लगा था, व्हाट वर यू फीलिंग? मतलब वॉइस ब्रेक हो रहा है. जब आप प्रेसिडेंट इलेक्ट बने थे, लाइक व्हेन यू वर आस्क्ड टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, आपको कैसा लगा था व्हेन यू वर अनाउंस्ड?
लगने का तो कुछ नहीं था, सिर्फ टेंशन था अंदर की, मतलब कैसे हैंडल होगा सब कुछ। और क्योंकि जब प्रेसिडेंट मैंने अपॉइंट किया प्रेसिडेंट के, तभी उसके पहले के ईयर में मैं जीबीएम था, और वहां पे तो मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था क्लब में, ना ही मैं इतना एक्टिव रहा था वो उसके पहले वाले साल में। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा मेंबर या किस तरफ से काम हो रहा है अभी क्लब में। तो जब मैंने अपॉइंट किया, अप्लाई किया प्रेसिडेंट के, तो मेरे दिमाग में तो कुछ था ही नहीं। सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट्स भी मैंने कुछ सोचे नहीं थे, ना ही क्या 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 करना है वो भी मैंने कुछ। जो मेन थिंग था कि क्लब में मेरा टीम मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि कैसे मेंबर्स काम कर रहे हैं, नए मेंबर्स जो ऐड हुए हैं उनको कौन से पोजीशन पे क्या रख सकता हूँ मैं, कुछ आइडिया नहीं था। फिर जैसे जैसे प्रेसिडेंट अप्लाई किया, प्रेसिडेंट अनाउंस हुआ, फिर धीरे धीरे जेमी ने, जो सीनियर मेंबर्स है, कपिल है, सब लोग से इंटरेक्ट करते करते गाइडेंस मिलता गया, और धीरे धीरे टीम बनता गया और प्रोजेक्ट्स होते गए। नाउ आपका जो ईयर था वो उस टाइम पे कोरोना था अनफॉर्चुनेटली, तो उस टाइम पे हाउ डिड यू मैनेज टू डू सो मेनी प्रोजेक्ट्स? कोरोना तो बट ऑब्वियस था कि हमें ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम करना है, तो मेरा टास्क एक सबसे बड़ा इजी हो गया था, क्योंकि मैं एक ऑफिस वर्किंग हूँ, तो सुबह से शाम तक और सैटरडे संडे भी अगर मुझे काम होता है तो पॉसिबल नहीं होता था मुझे के लिए ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स इतना करने के लिए। तो मेरे लिए सबसे अच्छा बात वो था, कोरोना था वो टाइम पे, और तो ऑन ग्राउंड वो प्रोजेक्ट्स नहीं होने थे, तो जो भी जितने भी ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट थे मैं ऑनलाइन करवा के खत्म कर सकता था। वो एक बेनिफिट था मेरे लिए। और जो भी प्रोजेक्ट्स होते तो सब बाकी सारे क्लब्स भी ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट्स करते, तो मैक्सिमम जो भी होते थे जॉइंट प्रोजेक्ट्स होते थे, और हम लोग को जो भी ऑनलाइन कर सकते थे वो हम लोग ने किया था अच्छे से प्लान करके। सो यस। एंड उसमें कभी आपको ऐसा आया था कि कोई प्रॉब्लम्स फेस हुए थे ऑनलाइन टाइम पे, या ऐसा कुछ कभी कोई हर्डल्स आए थे? हर्डल्स तो अभी हम लोग जो भी प्रोजेक्ट करेंगे स्टार्ट से करेंगे, आने ही वाले, वो तो सोच के ही चलना है कि हर्डल्स आने वाले, उससे हम लोग ओवरकम कैसे करते हैं वो हमारे टीम पे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग कैसे फेस करेंगे। हर्डल्स तो आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हर्डल्स आएंगे हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे वो चीज को। ऐसा नहीं सोचना कि प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या होगा, बस वो हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग को उसमें मजा आना चाहिए, बस वही एक दिमाग में रहना चाहिए बस। हर्डल्स तो सब जगह आने वाले हैं। एंड ऑनलाइन में हाउ डिड यू मैनेज टू गैदर लाइक सो मेनी मेंबर्स? क्योंकि ऑनलाइन पे यूजुअली ऐसा नहीं रहता कि मेंबर्स ज्यादा आए, बट तो भी आपके प्रोजेक्ट में इतना पार्टिसिपेशन था, तो वो पार्टिसिपेशन का एक मेन बड़ा रीजन था स्मिति का फॉलोअप। जो भी रहता रहा, अभी सपोज हम लोग जुलाई में या स्टार्टिंग में मंथ में हम लोग ने कम्युनिटी में मंथली लॉन्ग प्रोजेक्ट किया था अवेयरनेस का, तो 5-6 डिजीज का हम लोग ने अवेयरनेस स्प्रेड किया था डिजिटल, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पे। डेली हम लोग कुछ ना कुछ पोस्ट करते, तो वो डेली फॉलोअप से हो रहा था, कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर और सेक्रेटरी के फॉलोअप से हो रहा था। अगर उनका फॉलोअप नहीं रहता था, उनका लिंक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता था, तो वो प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं होता था। और सबको इतना ऑनलाइन पे इतना 2-3 घंटा बैठना भी कोई होता नहीं था ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए भी, तो विदाउट फॉलोअप तो कुछ होने नहीं वाला है। तो बस उनके सबसे अच्छे फॉलोअप ले रहे थे और प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, ऑल बिकॉज ऑफ देम। great to hear. Now we'll come to the fun part of the interview, the segment session. Now we want to hear the first impression. जो भी presidents थे और होने वाले हैं, like next year रीजा होने वाली है, तो फिर उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? स्टार्टिंग विद रोट्रैक्टर जयमिन, आपको ऐसा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था उनके लिए? रोट्रैक्टर जयमिन जब हम लोग मिले थे, पहले तो मैं इंस्टॉलेशन में गया सबसे पहले। उसके पहले प्रोजेक्ट्स हुए थे 1-2, हेल्पिंग इन हुआ था, मैंने वो अटेंड नहीं किए थे। तो 15-16 में जब इंस्टॉलेशन है तभी फर्स्ट टाइम मिला था उसको। तो ऐसा था कि हम लोग मतलब जानते नहीं थे, नहीं इतना बात होता था, मैं एकदम साइड में कोने में रहता था, तो इतना इंटरेक्शन किसी से होता नहीं था। पर जयमिन था कि ऐसा एकदम कूल रहने वाला, सब काम हंसी से मजाक से हो जाता था, पता भी नहीं चलता था, मजा आता था। नेक्स्ट वी हैव रोट्रैक्टर सिद्धांत। रोट्रैक्टर सिद्धांत बजाज, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट में बोलूं तो एकदम कूल एंड काम पर्सनालिटी। जो भी काम बोलेंगे, मतलब ऐसा होता था कि मतलब मेरे साल में भी यार
कोई भी साल में होता था कि रात को 2-2 3-3 बजे तक जागना, काम कंप्लीट करना क्लब का, और वीडियोस जेपेक्स और सब कुछ इतना कूल और हैंडल करना, वो कोई उससे सीखे। प्रोट्रैक्टर सिद्धांत से। Lisa is saying we want true impressions. अरे ट्रू ही है भाई, गलत नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, रिकॉर्डिंग चालू है। Okay, next we have Protractor Rahul. राहुल को हम लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोल सकते हैं क्लब में। मतलब जैसे उसका साल स्टार्ट होने वाला था, उसके पहले से उसका जो हिसाब से प्लानिंग था, अभी मुझे आज भी याद है कि मैं जब जॉइंट सेक्रेटरी उसके ईयर में और पीडी डायरेक्टर एज अपॉइंट हुआ था, तो वो पीडी एवेन्यू में क्या प्रोजेक्ट्स उसको करने हैं उसने मेरे को साल के 1-2 महीने पहले ही भेज दिए थे, उसके आइडियाज कि मुझे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो मतलब उसका तैयारी वो लेवल पे था, सिर्फ मुझे भेजे नहीं है, बाकी जितने भी एवेन्यू डायरेक्टर सबको भेज दिए थे। मतलब उसका जो विजन था पूरे साल का उसने पहले से ही सोच के रखा, तो उसने वही डायरेक्शन में अपनी टीम को लेके गया है आगे, और सब डिसिप्लिन से इतना प्रोजेक्ट्स हुआ और सब, मतलब बोलते हैं ना कि मजा आ गया था सब काम करने में एक साथ। Next we have Protractor Couple. प्रोट्रैक्टर कपिल जोशी, तो सबसे पहले तो यही है कि जितने इतने साल से अन्नदान हो रहा है हमारे क्लब का, वो प्रोट्रैक्टर कपिल और साथिक उसके बिना पॉसिबल नहीं था, उनके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल नहीं था। सेकेंड थिंग, जो क्लब को रियल मीनिंग मार्केटिंग और पीआर का सिखाने वाला, जो बोलते हैं ना हम लोग को क्लब को कैसे कब पता चला कि कैसे फंड रेज करते हैं। अभी जरूरी नहीं हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट करें हर बार हम लोग स्पॉन्सरशिप के लिए इधर उधर भागते रहेंगे, स्पॉन्सरशिप के लिए भागते रहेंगे, हर बार मिलेगा स्पॉन्सरशिप जरूरी नहीं है, नहीं मिला स्पॉन्सरशिप तो प्रोजेक्ट कैंसिल होना है, तो वो कैंसिल ना हो प्रोजेक्ट। तो कपिल ने वो सिखाया क्लब को कि खुद के इससे खुद कैसे हम लोग फंड रेज कर सकते हैं। वैसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप किए थे वो टाइम पे, जिससे हम लोग को किधर और बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा, तो हम लोग को जो चाहिए था वो हम लोग खुद से मैनेज करके एग्जीक्यूट कर सकते थे वो प्रोजेक्ट को। तो फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब उसने क्लब को ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा दिया था कि मार्केटिंग को क्या बोलते हैं लोग बाहर के वर्ल्ड में। Okay, next we have Protractor Ishan. ईशान एकदम शांत और कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप से अपना काम करता जाएगा, और बोलते हैं ना किसी को सामने कुछ नहीं, ऐसा लगेगा कि ईशान है भी नहीं है, वो पता नहीं रहता। हम लोग तब तक उसकी मस्ती नहीं करेंगे या कुछ बोलेंगे नहीं, उसको पता नहीं चलेगा कि बाजू में ईशान बैठा है। Next we have Protractor Smriti. सॉरी, Protractor Smriti. स्मृति ने तो सबसे पहले एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था लास्ट ईयर, क्लब की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट लीग, वो एक तो रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। बाकी दूसरा जो एंथुजियाज्म है उसमें, मतलब प्रोजेक्ट्स करना है उसको, उसका नए मेंबर्स जो उसने लेके आए सब इतने एक्टिवली सबको मोटिवेट करती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और आगे भी ऐसे ही उसको गाइड करना है नए मेंबर्स को नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर। बस यही है, छोड़ नहीं देना है प्रेसिडेंट के बाद। Next we have Protractor Nirja, who's waiting to hear her first impression. नीरजा का फर्स्ट इम्प्रेशन तो तब पता चला लास्ट ईयर, मुझे मेरे साल में पता चला जब फर्स्ट टाइम हम लोग ने सेलिब्रिटी इंटरव्यू स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर में ही हम लोग ने स्टार्ट किया था, तब मुझे पता चला कि इतना अच्छा उसका कम्युनिकेशन स्किल्स है। मतलब सामने कोई सेलिब्रिटी बैठा और हम लोग इतना ओपनली हम लोग उससे बात कर सकते हैं। कोई मतलब फर्स्ट टाइम में तो मैं कुछ नहीं बोल ही ना पाऊँ, क्या क्वेश्चन पूछना तो दूर की बात है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जब फर्स्ट टाइम ये सब प्रोजेक्ट सुना, और ठीक है बहुत अच्छा है उसका, और एंथुसियाज्म मोटिवेशन मेंबर्स को करना, और अभी ये साल भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है सब जगह उसके एवेन्यू में, उसके अंडर जो भी पोजीशन है बहुत अच्छा काम हो रहा है उस सब में। बस ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर, यही कहना चाहूंगा।
जो भी करो मजे से करो, टेंशन लेके मत करो। And we have all our senior members to support you. ऑलवेज। Okay. Now, अब क्लब का मोस्ट एंटरटेनिंग मेंबर। एंटरटेनिंग मेंबर, दिव्या जप्पी। तो कोई मूवमेंट है? मतलब उसको मोमेंट तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड में मैं बता नहीं सकता हूँ, वरना फिर कुछ ज्यादा ही वो हो जाएगा। मोमेंट तो ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसा बोले ना, उसको और ईशान को एक सामने बिठा दो और बाद में हम लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, बस वो दोनों क्या कर रहे हैं बस देखते रहो, बस ऐसा बहुत सारे मोमेंट है, बता नहीं सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट कोई भी क्लब सर्विस आपके ईयर का, कोई भी ऐसा क्लब सर्विस इवेंट जो आपको बहुत पसंद आया हो या जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो आपके लिए? मेरे तो चार्टर डे ही रहेगा, जो अब तक मुझे याद है अच्छे से क्लब सर्विस में। मतलब कोरोना के बाद सबसे पहली बार हम लोग मिले थे, और वो भी मेजोरिटी अटेंडेंस के साथ, जो सोचा नहीं था किसी ने भी। तो वही मेरे हिसाब से तो वही रहेगा क्लब सर्विस इवेंट, और कोई हुआ भी नहीं है कोरोना की वजह से लास्ट ईयर इतना बड़ा, तो वही रहेगा। और अभी तक में एनी क्लब सर्विस इवेंट जैसा दिमाग में बैठा है कि वो दिस हैपेंड अभी तक में कोई भी एक क्लब सर्विस इवेंट जिसने सा बहुत इम्पैक्ट बनाया हो आपके लिए अकॉर्डिंग टू यू? क्लब सर्विस इवेंट में तो हम लोग इम्पैक्ट नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि क्लब सर्विस में तो क्या मेन मेंबर्स का बॉन्डिंग है, और जो भी इम्पैक्ट होता है हम लोग का वो तो भाई मिलके ही होते हैं, और जहाँ पे बाहर जाएंगे वही होने वाला है। तो इम्पैक्ट तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, बस ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि हर बार जब भी हम लोग बाहर खाना खाने जाते, डिनर के लिए, लंच के लिए जाते हैं, मजा आता है और बॉन्डिंग अच्छे से होता है। इम्पैक्ट तो इसमें कुछ हो नहीं सकता क्लब सर्विस में। मतलब आपको कोई फेवरेट ऐसा कोई क्लब सर्विस इवेंट है? बस हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग ने ज्वाइन किया था, हम लोग एवरी जीबीएम के बाद हम लोग डोमिनोज खाने जाते थे, सामने ही फ्रेंड्स के सामने डोमिनोज रहता था। हम लोग मतलब जीबीएम खत्म हुआ के बैक पे करके रूम बंद करके वहां पे पहुंच जाने का, बस एवरी जीबीएम के बाद हम लोग का वो फिक्स होता था, कोई आए ना आए जाने का जरूरी है, उसके लिए हम लोग जीबीएम रखते थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे फ्यूचर प्रेसिडेंट्स को, ओके, व्हाट अनीता आस्क्ड व्हाट अबाउट अभी का कोई क्लब सर्विस इवेंट? जीबीएम रखो, बाद में जाएंगे जी डोमिनोज। मतलब अभी तक स्मृति के ईयर में भी अभी कोई ऐसा रीसेंट क्लब सर्विस का इवेंट जैसा? ये साल में? हाँ, रीसेंट में कोई भी क्लब सर्विस इवेंट? अभी हुआ था अपना ये रिसोर्ट में गए थे हम लोग, वनडे के लिए पिकनिक के लिए गए थे। हाँ, गोल्डन वैली रिसोर्ट आई गेस वही नाम था। हाँ, हाँ। वो एक अच्छा हुआ था इवेंट क्लब सर्विस का, जहाँ पे मेजॉरिटी मेंबर्स थे और सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी मिला था। नाउ हमारे फ्यूचर प्रेसिडेंट्स को आपके हिसाब से कौन कौन से चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से एवेन्यूज या कौन से एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मेंबर्स का इंटरेस्ट किसमें है, वो अगर कोई प्रेसिडेंट या कोई लीडर उस पर ध्यान दे देता है, सबसे मेन चीज वही रहती है, उस पर ध्यान दे देता है, तो आगे का उसका पूरा साल इतना स्मूथली जा सकता है कि मतलब उसको मेन प्रेसिडेंट को पता है कि उसके मेंबर्स को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपना ईयर प्लानिंग बना सकते हैं, अपना टीम बना सकता है, तो पूरे साल में इतना स्मूथ रनिंग हो जाएगा पूरे साल का, तो उसको किसी की हेल्प की या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने से मेंबर्स आके बोलेंगे भाई अभी ये प्रोजेक्ट करना है या ऐसे हम लोग करें, हम लोग रेडी है। मेन तो सबसे पहले मेंबर्स का इंटरेस्ट जान लेने का, फिर अपने प्लान्स के साथ रेडी होना चाहिए प्रेसिडेंट की, उसका विजन क्या अगले साल में। मेंबर्स का तो सब हो ही जाएगा, पर उसको भी क्या चाहिए अपने टीम से या अपने मेंबर से, या उसको क्या इंटरेस्ट है, उसको कैसे हम लोग अपना प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना है, वो भी मेंबर्स तक पहुंचना जरूरी है। वो भी एक सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। फिर अपनी वाइस टीम चुनना, टीम कैसे चुनते हैं प्रेसिडेंट्स, उसके लिए एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी सोचना पड़े तो कुछ ऐसा कुछ गलत बात नहीं है, कोई भी पोजीशन किसी को भी देने से पहले।
क्योंकि अगर वो पोजीशन पे कोई राइट बंदा है, बंदी रहेगी, तो ही वो काम एकदम प्रॉपर होने वाला है। ये तो फैक्ट बात है किसी के लिए भी। बस ये सब छोटी मोटी चीजें, वो उस पे ध्यान फोकस स्टार्टिंग में दे दिया तो आगे का पूरा साल स्मूथली जा सकता है किसी का भी। लास्ट क्वेश्चन, वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपको रोड ट्रैक से ऐसा कनेक्टेड रखती है? कोई चीज या कोई मूवमेंट, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको ऐसे रोड ट्रैक से कनेक्ट। बॉन्डिंग, सबसे पहले तो बॉन्डिंग मेंबर्स के साथ। तो अगर मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग ही नहीं होता था तो मैं क्यों आऊंगा प्रोजेक्ट में, मैं क्यों मीटिंग अटेंड करूंगा, या मैं किसी से बात ही नहीं करता तो मैं क्यों जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा क्लब 1 साल 2 साल में। तो मेन तो सबसे पहले तो बॉन्डिंग है, मजा आता है फ्रेंड्स के साथ, या 2 हफ्ते में एक बार मिलते, 3 हफ्ते में एक बार मिलते। तो ऐसा बाकी सारी चीज को छोड़ के हम लोग और ही किधर जगह पे होते हैं कि मतलब भाई टेंशन पूरा साइड में, फ्रेंड्स के साथ है मजा करने का। मेन तो सबसे पहले बॉन्डिंग है, जो रोड ट्रैक की तरह अभी भी हम लोग है एक्टिव।